गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े से शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम प्रश्नों की चर्चा कर देते हैं जो हमारे एसएससी सीजीएल है और यूपीएससी है या फिर रेलवे है, एनटीपीसी है, पीसीएस, पुलिस और सीटेट या अन्य प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जो दोस्तों प्रतिष्ठा का डैशबोर्ड जो है, जिसमें भारत और विश्व के प्रमुख पुरस्कार होते हैं, है ना? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वोच्च सम्मानों के लिए विजुअल फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि कौन सा भारत के और कौन से विश्व के पुरस्कार हैं जिससे सम्मानित किया जाता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आपके कुछ उत्कृष्टता का वर्गीकरण यानी पुरस्कारों की संरचना की दोस्तों। पहला होता है नागरिक सम्मान होता है। ध्यान रखना है कि भारत रत्न, पुरस्कार यानी कि इसमें विभूषण भी आता है, भूषण भी होता है और श्री भी होता है। तो पद्म पुरस्कार 3 होते हैं, है ना? पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये नागरिक सम्मान है। वीरता पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो युद्धकाल के समय दिया जाता है और शांति काल के समय दिया जाता है। विशिष्ट क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि खेल में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, सिनेमा में दिया जाता है, विज्ञान में दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय टाइप में भी नोबल दिया जाता है, ऑस्कर दिया जाता है, ऑस्कर दिया जाता है और मैग्सेसे और अन्य कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसमें आपके कुछ भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें दोस्तों, तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत रत्न होता है और इसका प्रारंभ 1954 में किया गया था, ठीक है? और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो कला, साहित्य, विज्ञान और जनसेवा के क्षेत्र में जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, उनको भारत रत्न यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम 3 व्यक्ति प्रतिवर्ष इस सम्मान को दिया जाता है। मतलब 1 वर्ष में 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। सबसे पहले कौन प्राप्त किया था तो ध्यान रखना है, सी राजगोपालाचारी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न मिला। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला और उसके बाद सीवी रमन को। तो ये 3 प्राप्तकर्ता हैं जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। सबसे पहले 3 व्यक्ति थे, ठीक है? सर्वप्रथम, थर्ड। उसके बाद पद्म पुरस्कार की बात करें तो नागरिक सम्मान का पदानुक्रम होता है। सबसे ऊपर रखा जाता है पद्म विभूषण, ठीक है? तो ये दूसरा नागरिक सम्मान होता है। उसके बाद होता है पद्म भूषण, इसको तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है पद्मश्री, इसको चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। दोस्तों, ये कला, साहित्य, चिकित्सा और समाज सेवा, विज्ञान, खेल के क्षेत्रों में ये सम्मान दिया जाता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं तो शौर्य, सैन्य शौर्य में यानी युद्धकाल बनम शांति काल, इसको वीरता पुरस्कार से तुलना भी कर दिया गया। अगर युद्धकाल की बात करें यानी वार टाइम की बात करें तो दुश्मन के सामने की वीरता क्या-क्या होता है? तो सबसे हाईएस्ट यानी सर्वोच्च सम्मान होता है परमवीर चक्र होता है। द्वितीय होता है महावीर चक्र होता है और तृतीय होता है वीर चक्र होता है। अगर शांति काल दुश्मन के अलावा अन्य स्थितियों में देखा जाए तो अशोक चक्र दिया जाता है, सर्वोच्च सम्मान जो होता है। उसके बाद कीर्ति चक्र होता है, ये द्वितीय सम्मान होता है और शौर्य चक्र होता है जो तृतीय सम्मान दिया जाता है। ये शांति बनाए रखने के लिए और युद्ध में वीरता प्राप्त करने के लिए, ठीक है? चलो आगे समझने का प्रयास करते हैं। खेल इकोसिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो मार्गदर्शन, प्रदर्शन और विरासत में इसको दिया जाता है। मार्गदर्शन में ध्यान रखना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ये खेल प्रशिक्षकों यानी कोच के लिए होता है। प्रदर्शन में तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न होता है, सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो होता है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के निरंतर प्रदर्शन हेतु अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, जबकि वीरता या विरासत में अगर बात किया जाए तो ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है ना? किसे दिया जाता है तो जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट, आजीवन योगदान के लिए मेजर यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है और खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद दिया जाता है। साहित्य के शिखर और शब्द का सृजन का सम्मान की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि सर्वोच्च भारतीय सम्मान
ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के हेतु। अगर ध्यान रखना है तो हाल में ही विनोद कुमार शुक्ला को इस सम्मान हेतु चर्चा में रखा गया है। अगर संस्थागत की बात करें तो यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, प्रदाता जो थे वो साहित्य अकादमी, इसका दायरा 22-24 भारतीय भाषाओं में है। फाउंडेशन की अगर बात करें तो सरस्वती सम्मान है, इसके प्रदाता के बिड़ला फाउंडेशन है। तो ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है 24 भाषाओं के दायरा के रख करके जो। उसके बाद आता है सिनेमा और विज्ञान यानी कला और नवाचार की बात करें तो सिनेमा में दोस्तों ध्यान रखना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, ये 1969 में शुरू हुआ था और फिल्म जगत में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो भारत सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है, और ऑक्स जो है ऑस्कर पुरस्कार जो होता है विश्व प्रसिद्ध सम्मान होता है, अमेरिका द्वारा 1929 में प्रारंभ किया था। विज्ञान एवं तकनीकी की अगर बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, ये विज्ञान क्षेत्र का प्रमुख भारतीय पुरस्कार है, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु दिया जाता है। उसके बाद यूनेस्को है जो है टावस अवार्ड होता है, विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद होता है विश्व के प्रमुख पुरस्कार जिसको ग्लोबल ग्रिड कहते हैं, तो रेमन मैग्सेस इसका उपमान होता है, एशिया का नोबल है, फिलीपींस देश देता है। उसके बाद उल्तिचर पुरस्कार होता है, तो ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, ये अमेरिका में देश सम्मानित करता है। एक होता है बुकर पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी ब्रिटेन देश के अंतर्गत आता है। और ग्रैमी पुरस्कार जो होता है ये संगीत में दिया जाता है, अमेरिका देश के अनुसार दिया जाता है। यहाँ पर कुछ बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सर्वोच्च बौद्धिक सम्मान होता है। इसका प्रारंभ 1901 ईस्वी में किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था स्वीडन में। और भौतिक में दिया जाता है, शास्त्र में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है और साहित्य में दिया जाता है। भारतीय गौरव की बात किया जाए तो सीवी रमन को 1930 में भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला गया था। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों तो इसमें आपको समझना है कि मास्टरमाइंड के माध्यम से एक नज़र में सर्वोच्च सम्मान देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च सम्मान की अगर बात करें तो सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न दिया जाता है, युद्ध काल वीरता में दिया जाता है, परमवीर चक्र दिया जाता है, शांति काल में दिया जाता है अशोक चक्र, और जो एक स्वास्तिक चक्र होता है उसमें दिया जाता है, स्वास्तिक चक्र जो होता है ये वीरता शांति काल में दिया जाता है दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हाई यील्ड शील्ड होता है परीक्षा की दृष्टि से अगर ध्यान में दिया जाए तो भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा होता है, भारत रत्न होता है। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के होता है, युद्ध काल का वीरता सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है अशोक चक्र होता है। उसके बाद परीक्षा की दृष्टि से दूसरा देखा जाए तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था। खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, मेजर ध्यानचंद है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म जगत में दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर हम चैप्टर को समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और इसी प्रकार से हम आपके लिए स्लाइड लाते रहेंगे जो आपकी परीक्षा को बहुत ही मज़े से आसानी से सॉल्व करता रहेगा और फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।